दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार और इस वक्त चौक चौराहों पर पान की गुमटियों पर, चाय पान की गुमटियों पर जो चर्चाएं हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की चर्चा हो रही है। और गाडरवारा की राजनीति में कुछ दिन पहले आए भूचाल की चर्चा हो रही है, क्योंकि बगावत के सुर भाजपा में ऐसे उठे कि भाजपा का एक बड़ा नेता भाजपा छोड़ कांग्रेस में चला गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे गाडावारा के वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार कुशलेंद्र श्रीवास्तव जी। इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर माहौल क्या है, क्योंकि राजनीति का अच्छा ज्ञान रखते हैं और तमाम विषयों में उनकी महारत हासिल है। तो मैं जानना चाहूँगा कुशलेंद्र जी आपसे कि आखिर माजरा क्या है, क्या सोच रही है पब्लिक, या फिर जो समीकरण बन रहा है गाडावारा का, कैसा समीकरण बन रहा है? देखो, एक तो ये सही है कि जैसे ही सांसद जी की टिकट गाडावारा विधानसभा के लिए घोषित हुई, वैसे ही उनके अगेंस्ट एक माहौल तैयार हुआ। हो सकता है वो प्री प्लान्ड हो कि ये बाहरी उम्मीदवार हैं, और उसने एक हफ्ते तक काफ़ी शहर तो चर्चाओं में रखा। दूसरा घटनाक्रम तब हुआ जब जो टिकट के प्रमुख दावेदार गौतम जी पटेल माने जा रहे थे, उन्होंने इन सब परिस्थितियों से क्षुब्ध होकर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। परिस्थितियां अभी बहुत ज़्यादा क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। और ये बिल्कुल सही है कि सुनीता जी का जो कार्यकाल था वो सने सने उनकी सक्रियता के कारण पहले से बेहतर पोजीशन लेता जा रहा था, और इस बेहतर पोजीशन में एकाएक गौतम पटेल जी की कांग्रेस के रूप में उपस्थिति और उम्मीदवार हो पाने की घोषणा, इन सब ने असमंजस की स्थिति तो पैदा की है। और हमको लग रहा है कि गाडावारा शहर बहुत सेंसिटिव शहर है। यहाँ के लोग आत्मीयता, अपनत्व और संवेदनशीलता के साथ व्यक्ति से जुड़ते हैं। वो कैंडिडेट चाहे उदय प्रताप सिंह जी हो या सुनीता जी हो, गौतम जी हो, आम व्यक्ति आत्मीयता के साथ व्यक्ति के साथ जुड़ता है, और आत्मीयता हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहती है जो हमारे साथ हमेशा उपस्थित रहता है, आत्मीयता के साथ हमारी सुख दुख का हमदर्द बना रहता है। तो हमको लग रहा है कि बहुत सारी स्थितियां कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित होने के बाद बनेंगी। ये बिल्कुल सही है कि गौतम जी का कांग्रेस में आना एक आश्चर्यजनक घटना थी। अब वो कांग्रेस में कितने अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कांग्रेस भी एकदम से किसी बाहरी कैंडिडेट को तत्काल स्वीकार करे ऐसा संभावना फिलहाल तो नहीं लग रही है। हो सकता है गौतम पटेल जी की अपनी कार्य क्षमता हो, कार्यशैली हो, कर्मठता हो, जिससे वो तमाम सब लोगों को साथ लेते हुए और इस चुनावी माहौल में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा पाएँ। तो निश्चित रूप से चुनाव की मतदान की तिथि आने आने तक स्थितियाँ बहुत उलट पुलट हो सकती हैं। गौतम जी का उस पाले से इस पाले में आना, किसका फायदा किसका नुकसान? फिलहाल तो निश्चित रूप से यदि वो जैसा डिक्लेयर हुआ है कि वो बहुत सारे साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो तात्कालिक रूप से तो ये महसूस हम कर सकते हैं कि उससे कांग्रेस को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। पर क्या कांग्रेस के लोग उनको स्वीकार कर पा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि कांग्रेस का समूह उनको स्वीकार कर पा रहा है, उनके पूरे समूह को स्वीकार कर पा रहा है, तो भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा। पर यदि कांग्रेस का बड़ा समूह, जो स्थायी कांग्रेस के रूप में जाना पहचाना जाता है, जिनकी कांग्रेस के पास साथ प्रतिबद्धता है, यदि वो इस पूरे समूह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर ये भाजपा के पक्ष में उनकी उपस्थिति दर्ज होगी। माहौल क्या बन रहा है गाडावारा में, क्योंकि कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं, लेकिन माहौल हमेशा यही बन रहा है कि उनका टिकट कट रहा है, किसी नए चेहरे को मौका मिलने वाला है। तो क्या कांग्रेस ऐसा कर सकती है कि अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट के किसी और को टिकट दे? देखिए, इसकी संभावना हमको लग रहा है बहुत कम होनी चाहिए, या गौतम पटेल जी के आने के पहले तक बहुत कम थी, क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति है कि वो सिटिंग एमएलए की नहीं काटता। डमोली जी की उनने ज़रूर काटी थी किन्हीं विपरीत परिस्थितियों के कारण, और सुनीता जी ने पिछले 7-8 महीने से जिस ढंग से क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाई थी और पूरे माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी, और उसका प्रतिफल उनको मिल भी रहा था। इन परिस्थितियों में कांग्रेस की टिकट कट जाए ऐसा संभव नहीं लग रहा था। पर गौतम पटेल जी का एकाएक कांग्रेस में आना इस बात का की संभावना तो बता रहा है कि वो किसी विशेष मकसद के साथ कांग्रेस में आए हैं, और ये मकसद हो सकता है कि उनको प्रत्याशी घोषित करने तक का भी हो।
पर यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस के जो स्थायी सदस्य हैं, जो वर्षों से कांग्रेस की तपस्या के साथ जुड़े रहे हैं, वो उनको कितना स्वीकार कर पा रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। और ये प्रश्न चिन्ह हमको लग रहा है कि मतदान की तिथि के पहले तक क्लियर हो पाएगा कि क्या पोजीशन में कांग्रेस आ रही है। यदि कांग्रेस पूरे समूह को, गौतम जी पटेल और उनके समूह को स्वीकार कर लेती है और अपना कैंडिडेट मान के उनका सपोर्ट करती है, तो भाजपा को निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा। पर यदि ऐसा किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया तो जाहिर है कि इसका फ़ायदा भाजपा के कैंडिडेट को मिलेगा ही। अभी क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं कई प्रकार के लोगों से, आपकी बातचीत चल रही है, तो माहौल गाडावारा में कैसा है, किसके पक्ष में है और जनता के मन में क्या चल रहा है? देखो, अभी ये सब बातों का विश्लेषण करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी चुनाव की प्रारंभिक पोजीशन में है। सने सने जब चुनाव की गर्मी बढ़ेगी तब लोग ज़्यादा खुल के बोलेंगे। अभी ये सही है कि कुछ दिन से भाजपा कैंडिडेट जो घोषित हुए हैं उनके अगेंस्ट एक माहौल चलता रहा। धीरे धीरे उस माहौल को भाजपा कैंडिडेट ने शांत करने का प्रयास किया और बहुत हद तक शांत भी हुआ है। अब सबकी निगाहें इस बात पे है कि कांग्रेस का आखिर कैंडिडेट कौन होता है, क्योंकि ये लगभग शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब गाड़ावाड़ा विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी को घोषित होने में इतना समय लगा है। अन्यथा कांग्रेस तो अपने प्रत्याशी पहली लिस्ट में घोषित कर देती थी। यहाँ सब कुछ रेडीमेड जैसा होता था और प्रत्याशी जैसे ही घोषित होता था वो अपने काम में लग जाता था। ये भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे अल्टरनेट भाजपा फिर कांग्रेस, भाजपा फिर कांग्रेस, इसका लगातार 1990 के बाद जब नगीन कोचर जी और नरेश जी विधायक बने 92 में, इसके बाद जब धमोले जी विधायक बने, उसके बाद लगातार यही हो रहा है कि कांग्रेस फिर भाजपा, कांग्रेस फिर भाजपा। तो इस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि भाजपा के पक्ष में माल होना चाहिए। पर जब तक कांग्रेस का कैंडिडेट क्लियर नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा के पक्ष में माहौल है। व्यक्ति, वोटर असमंजस में है, प्रतीक्षारत है, वो देख रहा है कि आखिर कांग्रेस का कौन सा चेहरा हमारे सामने आने वाला है। और जब दोनों चेहरे सामने आएंगे तब वह तुलनात्मक रूप से अपने मत को देने का मन बनाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में आम मतदाता जो है वो अपनी प्रतिबद्धता किसी न किसी पार्टी के साथ जोड़कर चल रहा है। बहुत निर्दलीय व्यक्ति, मतदाता अब बहुत कठिन हो गए हैं उनको ढूंढ पाना। तो यदि मतदाता प्रतिबद्ध है तो अपनी पार्टी के साथ जुड़ा कैंडिडेट कोई भी हो। पर जो 10% 20% जो ईमानदार या निर्दलीय मतदाता है, जो कैंडिडेट को देख के वोट करता है, जो पार्टियों की नीति और रीति को देख के वोट करता है, वो अभी असमंजस में है। उसका असमंजस दोनों कैंडिडेटों के डिक्लेयर होने के बाद फिर सामने आएगा। जिस तरीके से राव उदय प्रताप सिंह को गाडावारा का भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, ये सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई। दूसरी विधानसभा से राव उदय प्रताप सिंह को गाडावारा से भाजपा ने टिकट दिया, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखो, मोटे तौर पे हम जो अंदाज लगा रहे हैं कि भाजपा ने जिस ढंग से 6-7 सांसदों को टिकट दिया, उनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, और वो उन तमाम विधानसभाओं से टिकट दिया है जहां इन्हीं कारणों से भाजपा पिछड़ी रही, हारी थी। उदय प्रताप सिंह जी को गाड़ावाड़ा विधानसभा से इसलिए भी उतारा माना जा सकता है कि यहाँ से वो लोकसभा चुनाव में लगभग लगभग से प्लस हुए थे, जीते थे। तो निश्चित रूप से हाईकमान अपने हाई स्तर पे सोचता है, उसको लगता है कि हमारा एक व्यक्ति, एक सांसद विधानसभा से जीता है, हाँ बाहर, तो निश्चित रूप से उसकी गाड़ावाड़ा में पकड़ अच्छी है। उसको नहीं मालूम ये बाहरी और अंदरी क्या होता है, उसको ये मालूम प्रत्याशी का जीतना एक विधानसभा में बहुत बड़ी बात होती है। अब स्थितियों में जीते उसका गणित हाईकमान नहीं लगाता, उसको तो एक गणित रहता है कि गाड़ावाड़ा विधानसभा में उदय प्रताप सिंह जी की उपस्थिति बहुत मीनिंगफुल है, और ये सोच के उन्होंने गाड़ावाड़ा विधानसभा में उनको टिकट दी है। लगभग लगभग ऐसे ही प्रहलाद जी के साथ हुआ है। जालम सिंह जी जिस ढंग से लगातार जीतते आ रहे हैं और काफ़ी मतों से जीतते आ रहे हैं, तो भाजपा को लगा कि यहाँ हमारे प्रतिबद्ध वोटरों की संख्या ज़्यादा है, मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, तो हम इस सीट पे यदि हम अपने कैंडिडेट को लड़ाते हैं तो उसको जीतना उसका स्वाभाविक रहेगा। तो उदय प्रताप सिंह जी को यहाँ टिकट देने का सीधा सा मकसद हमको यही लगता है कि 72 लाख की उनकी जो लोकसभा की जीत थी, उस जीत को उन्होंने अपना आईना बनाया और उस आईने के अनुरूप लोकसभा प्रत्याशी को गाड़ावाड़ा विधानसभा में एडजस्ट कर दिया। अभी माहौल क्या लग रहा है? खैर, कांग्रेस ने अपनी सीट डिक्लेयर नहीं की है कि किसे टिकट दे रहे हैं, लेकिन माहौल क्या लग रहा है आपको, किसके पक्ष में?
कुछ नहीं अभी बिल्कुल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। माहौल उतार चढ़ाव बढ़ा है, कभी ऐसा लगता है कि उदय प्रताप सिंह जी का ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत विरोध हो रहा है, कभी ऐसा लगता है वो विरोध सने सने ख़त्म होता होता जा रहा है। और ये हमेशा होता भी है, जो एकदम जो गुस्सा रहता है वो पहली वार में यदि निकल जाता है ना, तो वो फिर वो नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल होता जा रहा है। यदि मान लो उदय प्रताप सिंह जी के साथ कुछ नाराज़गी है या तो वो अभी जाहिर हो रही है, तो उदय प्रताप सिंह जी की इतनी क्षमता है कि वो सने सने उस नाराज़गी को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ये आम मतदाता को भी मालूम है कि यहाँ सांसद भाजपा के रहे पर विधायक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि कुछ काम नहीं हो पाया तो उसमें यदि भाजपा की गलती निहित है, तो सत्ता कांग्रेस की गलती भी उसमें निहित मानी जा सकती है, क्योंकि काम तो विधायक कराएगा। सांसद की अपनी अहम भूमिका जरूर होती है, पर उससे ज़्यादा अहम भूमिका होती है विधायक की, और उससे ज़्यादा अहम भूमिका होती है सरपंच की। तो जो विरोध हो रहा है, हमको लग रहा है एक गुबार आम मतदाता का धीरे धीरे निकल रहा है, और सांसद जी अपनी चतुराई के साथ उस गुबार को शांत करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव तक वो सबको एडजस्ट कर लें, और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित होने के बाद और कोई आम जनता से जुड़ा हुआ यदि कैंडिडेट होता है, तो वो उस गुबार को अपने पक्ष में मोड़ ले। तो अभी ये कह पाना तो जल्दबाजी होगी कि माहौल किसके पक्ष में है। वोटर शांत है, वोटर इसलिए शांत है कि उसके पास अभी विकल्प में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। हाँ, पर इतना ज़रूर है कि हम लगभग दीपावली के जब दीपक प्रज्वलित कर रहे होंगे, तब हमारे दिमाग में एक चेहरा भी प्रकाशमान होगा कि हमको किसको इस क्षेत्र का विधायक बनाना है। आप कह रहे हैं उदय प्रताप जी जो नाराजगी चल रही है उसे खत्म कर लेंगे, लेकिन वो अपने ही पार्टी के एक कद्दावर नेता को नहीं मना पाए और वो पार्टी छोड़ के बगावत कर ली और कांग्रेस में शामिल हो गए। निश्चित रूप से ये बहुत दुखद स्थिति है, पार्टी के लिए तो हमेशा दुखद स्थिति होती है। कोई उनका बड़ा जमा नेता इस ढंग से विद्रोह करे तो ये दुखद स्थिति होती है, और ये पूरे प्रदेश में हो रहा है, कांग्रेस के साथ भी हो रहा है, भाजपा के साथ भी हो रहा है। और दरअसल एक बात बिल्कुल साफ है कि भाजपा का मतलब उदय प्रताप नहीं होता, भाजपा का मतलब आज की तारीख में मोदी माना जाता है। और जिस ढंग से मोदी जी ने अपने कार्यविधि प्रस्तुत की है, तो आम मतदाता उनसे जुड़ा हुआ सब महसूस करता है। पर कमलनाथ जी की जो पोजीशन पूरे प्रदेश में लग रही है, कमलनाथ जी ने जिस ढंग से कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा किया, सिंधिया जी के विद्रोह करने के बाद पूरा कमान अपने हाथ में लेके कांग्रेस को जो खड़ा किया है, कांग्रेस ने जिस ढंग से कर्नाटक का चुनाव जीता, राहुल गांधी ने जिस ढंग से भारत जोड़ो यात्रा करके अपने पक्ष में माहौल किया, एक लुप्त होती कांग्रेस को पुनर्जीवित किया, उससे प्रदेश में ये बात लगातार सर्वे के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आ रही है कि इस बार हो सकता है कि प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाए। और उस स्थिति में इस क्षेत्र का आम मतदाता भी हो सकता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से प्रलोभित होकर कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाए, तो उदय प्रताप सिंह जी को इस बात में तो दिक्कत आएगी। गौतम सिंह पटेल कितना बड़ा डैमेज कंट्रोल है गाड़ावारा विधानसभा में भाजपा के लिए? देखो, प्रारंभिक रूप से तो ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा के लिए एक क्षति है, क्योंकि गौतम पटेल जी ने जिस ढंग से जिला पंचायत और उनके पिताजी आदरणीय कक्का जी ने जिस ढंग से 2 बार विधायक रह के अपनी पूरे विधानसभा में एक गहन उपस्थिति दर्ज कराई है, उस हिसाब से तो ये निश्चित है कि उनके साथ एक बड़ा समूह होगा। और उन्होंने पंचायत चुनाव नगरीय निकाय चुनाव में भी अपनी पूरी सक्रियता के साथ अपने प्रत्याशियों को विजयी बनाने में मेहनत की थी, तो वो भी उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव उनके साथ रखेंगे। तो ये यदि सब भाजपा से टूट के जाते हैं तो भाजपा के लिए नुकसानदायक तो होगा। पर ये अभी भी ये असमंजस और रहस्यमय है कि आखिर कितने लोग गौतम जी के साथ कांग्रेस में गए हैं, और कितने लोग हैं जो गौतम जी भाजपा में रहते हुए भी गौतम जी का सपोर्ट करेंगे, और कितने लोग हैं जो गौतम जी को कांग्रेस में स्वीकार करेंगे। ये तीनों का जब त्रिवेणी जब पूरी क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस के लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, तो फिर कांग्रेस का एक धड़ा हो सकता है कि उनके साथ खड़ा ना हो। बहुत ज़्यादा लोग गौतम जी के साथ भाजपा में नहीं गए हों, तो हो सकता है कि वो भाजपा में जुड़े रहे हों। और ये भी हो सकता है जो लोग गए हैं वो किन्हीं परिस्थितियों में फिर से बीजेपी के साथ जुड़ें। तो ये तमाम क्लियर स्थिति होंगी लगभग 8-10 नवंबर के बाद, और इसके बाद इस क्षेत्र का वास्तविक मूल्यांकन होगा। पर इस बात आज की स्थिति में इस बात को तो जाहिर किया जा सकता है कि गौतम जी
का जाना, कोई भी बड़े नेता का एक पार्टी से जाना पार्टी के लिए नुकसानदायक तो होता है, जो भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित फिलहाल होता दिख रहा है। तो बहरहाल अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि सांसद राव उदय प्रताप के खिलाफ कांग्रेस किसे अपना कैंडिडेट या किसे अपना प्रत्याशी गाडरवारा में बनाती है। मैं अभिषेक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।